ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हो सकता है आपने ये कथा पहले भी कहीं सुनी हो, किंतु हमारी इस कथा में बहुत जरूरी बदलाव है जो आपको कथा सुनते समय महसूस होंगे। यदि आप इसे नहीं सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करने के लिए स्वतंत्र हैं। यकीन मानिए, इतनी मामूली सी बात के लिए प्रभु महादेव आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक जरूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने एक भक्त के लिए अपने ही इष्ट प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ा। आश्चर्यजनक बात यह है कि रावण भी भगवान महादेव का भक्त था, किंतु भगवान महादेव उसकी रक्षा के लिए नहीं आए थे। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर के और जरा सोच करके यह बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण भगवान शिव रावण की रक्षा के लिए नहीं आए थे, किंतु इस भक्त की रक्षा के लिए उनको आना पड़ गया। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देना है, ताकि आप खुद यह जान सके कि आपने इस वीडियो से क्या जाना है। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे और माता सीता को वनवास हो चुका था। भगवान राम ने चक्रवर्ती राजा बनने के लिए एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ के अनुसार एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और वह इधर उधर घूमता रहता था। वह जिस किसी भी राज्य में जाता था तो वहाँ का राजा या तो भगवान श्री राम की अधीनता स्वीकार कर लेता था या फिर उसे भगवान राम की सेना से युद्ध करना पड़ता था। प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के नेतृत्व में अनेकों वीरों की सेना कई राज्यों को जीतती जा रही थी। कुछ राजाओं ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, किंतु श्री राम की सेना से वे हार गए। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई नगरों का भ्रमण करने के बाद घोड़ा देवपुर में पहुंचा, जो राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि बहुत धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं भगवान महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभंगद वीरता में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीरसिंह भी एक श्रेष्ठ महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। स्वयं महादेव के द्वारा रक्षा करने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए उनके राज्य में पहुंच गया तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यह घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर अपने राजा से कहें कि नियम के अनुसार युद्ध कर वो अपना घोड़ा छुड़ा ले। जब रुक्मांगद ने इस विषय में अपने पिता को सूचित किया तो राजा वीरमणि बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने प्रभु श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं है, अतः तुम यज्ञ का घोड़ा तुरंत वापस लौटा दो। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें बिना युद्ध के घोड़ा लौटना हमारा और उनका दोनों का ही अपमान होगा। जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना तैयार करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीरसिंह तथा अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना में से कौन घोड़े को वापस लेकर आएगा, तो भरत के पुत्र पुष्कल ने कहा कि तातश्री, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर घोड़े को मुक्त करा दूंगा। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगर स्वयं भगवान शिव द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम न समझा पाए तो हमें प्रभु श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर श्री शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।
अब जो भी हो हमें क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्धभूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध शुरू हो गया। भरत के पुत्र पुष्कल राजा वीरमणि से युद्ध करने लग गए। दोनों ही महान वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान जी राजा वीरमणि के भाई वीरसिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न को ललकार दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने राजा वीरमणि पर 8 नाराज बाणों को छोड़ दिया, जिसे राजा वीरमणि सह नहीं पाए और बेहोश होकर अपने रथ में गिर पड़े। वीरसिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने एक विशालकाय पेड़ से वीरसिंह पर वार किया, जिससे वीरसिंह खून की उल्टी करते हुए बेहोश हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में भी जबरदस्त युद्ध चल रहा था। बात बनती न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। जैसे ही राजा वीरमणि की बेहोशी दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार रही है। ये देखकर उन्होंने भगवान महाकाल का स्मरण किया। वचन के अनुसार महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित सारे गणों और प्रेतों को युद्ध भूमि में भेज दिया। महाकाल के सारे गण उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे तातश्री, आप परेशान मत हो। अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहता हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से युद्ध करने लगे। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बहुत आसानी से सब काट दिए। उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्मस्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का सर काट दिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर खतरनाक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश से शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। दोनों का युद्ध ऐसा था जो किसी ने अब तक सुना भी नहीं था। दोनों ही श्री राम के भक्त थे और भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी जी ने कुछ सोचकर शिवास्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण हनुमान जी एक ऐसे पाश में बंध गए जिस पर भगवान राम का नाम लिखा था और उसमें राम नाम का जाप लगातार चल रहा था। हनुमान जी इस पाश में बंद कर रह गए। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगर महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का केवल एक ही उपाय है कि हम सब प्रभु श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न एवं हनुमान सहित भगवान श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां प्रकट हो गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में जान आ गई। प्रभु श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न और हनुमान को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है, उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं,
इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को तितर बितर कर दिया। भगवान श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव को पुकारना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनके भक्त बड़े कष्ट में हैं, तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं, तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया था। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे थे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस बिना इच्छा वाले युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के रूप है और मेरे इष्ट है। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। आथा संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही कर रहा हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र महादेव के हृदय स्थल में समाकर गायब हो गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि इस दिव्यास्त्र को चलाने वाले भी आप हैं और ग्रहण करने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग ले। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया। इस प्रकार से यह युद्ध समाप्त हो गया। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि अधिकतर पौराणिक अस्त्र शस्त्र खुद भगवान शिव के बनाए हुए हैं, इसलिए उन पर किसी का भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? आपके लिए कुछ प्रश्न है। प्रश्न 1, राजा वीरमणि के पुत्र से क्या गलती हुई? प्रश्न 2, हनुमान जी ने शत्रुघ्न को क्या चेतावनी दी थी? प्रश्न 3, राजा वीरमणि और रावण में क्या अंतर आपने महसूस किया? प्रश्न 4, नंदी जी को हनुमान जी को बांधने की युक्ति कैसे मिल गई? राम रावण युद्ध में ऐसा क्यों ना हो सका? प्रश्न 5, भगवान श्री राम ने कैसे सभी शिवगणों को हरा दिया? प्रश्न 6, भगवान शिव किस बात से संतुष्ट हुए? कृपया अपने उत्तर कमेंट में दीजिए। दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।